उसका ऊप्स स्टैंड फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अंजू जी ने अभी बताया कि यह एक प्रोग्राम लिखने का पैटर्न है या तरीका है या रूल्स बोलो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको फॉलो करते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। अब कहीं कहीं देखोगे रीयूजबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक। और एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में यूज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जिस तरीके से आपको याद हो आप अपने वे में याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि इसमें कुछ टर्म का यूज किया जाता है, आपने सुना होगा क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो उसमें भी सुना होगा आपने। क्लास बहुत सारे ट्यूटोरियल में आप जाओगे देखोगे, जैसे कि लिखा होता है क्लास होता है कार, और उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं मिनी, जैसे दे दिए इनोवा का कार, मारुति सुजुकी का कार, या रेड कलर की कार, ब्लैक कलर की कार। आप लोगों ने यही सुना होगा या यही पढ़ा होगा, यही पढ़ा है ना। तो हम कुछ हट के बताते हैं या वही चीज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअल में वो जो बताते हैं क्लास है, तो क्लास है क्या एक्चुअल में, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब बात करें तो इनहेरिटेंस आपने सुना होगा। इनहेरिटेंस, हाँ ऑब्वियसली सुना होगा आपने। और इनकैप्सुलेशन भी सुना होगा। इनकैप्सुलेशन आप सुने होंगे, ये कैप्सूल है, कैप्सूल की तरह होता है और दोनों को बाइंड कर देते हैं, ऐसा ऐसी चीज़ें, रैपिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट, ऐसा आपने सुना होगा। सुने हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। ऐसा ही यस सुना सर। होगा। तो देखो क्लास, जैसे कार उसने बोल दिया तो कार का मतलब क्या है। अब जैसे कि मैं एक प्रोग्राम ओपन करता, पहले एक प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन। क्लास इन द सेंस अगर बोले तो अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, ये कि अब जीपी तुम्हारा क्या है, अपना क्या है, कॉलेज है, फिरोज गांधी कॉलेज की बात करो, या आप ए के टी यू या बी टी यू पी, ये सारे हमारे क्या है, इंस्टीट्यूट हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मैं पार्टिकुलर एक क्लास की बात करूं, जैसे कि एक कॉलेज में मल्टीपल क्लासेस होते हैं, आईटी की क्लासेस है, मैकेनिकल की क्लासेस है, सिविल की क्लासेस है, ये सारे क्लास अगर बोलोगे तो क्लास के अंदर सारे आते हैं। अगर पार्टिकुलर एक क्लास की बात करें तो उसकी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, क्लास के अंदर की ही प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक सेकंड रिक्वेस्ट आई है, तो क्लास के अंदर की अगर बात करें तो उसमें अगर मैं उस क्लास की एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ, तो जैसे मैं क्लास के आईटी क्लास के बच्चों को मैं एक्सेस करना चाहूँ, सीएस के क्लास के बच्चों से मैं अवेयर होना चाहूँ, या सिविल के बच्चों से अवेयर होना चाहूँ, ये सारे इनके ग्रुप इसके अंदर आते हैं, ठीक। सर स्क्रीन विजिबल नहीं, अभी स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, अभी मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो ये होती है हमारी क्लास। अगर मैं क्लास की बात करूँ तो आउटर एक प्रकार से मानो कार की जो बात करते हो, अगर कार बोलो तो इसमें कोई स्पेसिफिक कार की नाम नहीं ली जा रही है। स्पेसिफिक किसी भी कार को आप आइडेंटिफाई करके नहीं बता रहे हैं कि ये यही कार है या इस टाइप की कार है, ठीक है। सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात क्या है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो जैसे कि इसके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बेसिकली, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता होगा, इतने दिन से क्लासेस चल रही हैं तो आपको पता होगा। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे हम कंसोल एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना होता है। तो हम विजुअल स्टूडियो 2022 मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आपको भी कोई एक आईडी इंस्टॉल करने की नीड होती है, जैसे इसमें हम यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 या 2022। अभी 2022 लेटेस्ट है, हम इसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे जाके कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प का आप
यूज करके आप क्रिएट कर लेंगे। अगर आप पहले से आप क्रिएट किए तो यहाँ पे सजेशन में देता है रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, अपनी क्लास का नाम देंगे, क्लास 6 है शायद हमारी, क्लास 6 मैंने दे दिया, और अपने फोल्डर को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ से क्रिएट कर दिया, ये ऑलरेडी है 7 देख लेते हैं, तो ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें देखिए हम जो चीज़ें पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने मेथड पढ़ रखा है, क्लास भी मैंने दिखाया था कि क्लास बनता है, प्रोग्राम नाम की क्लासेस बनती हैं, बना है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को मैं अब डीपली में यूज करूँगा। अब अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट करिएगा, आप पूछिएगा सर ये वर्ड ये लाइन हमको नहीं समझ में आई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा क्रिएट हो जाए, प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा क्लास क्रिएट होके आता है, प्रोग्राम क्लास क्रिएट होके आती है। उसमें एक मेन मेथड होता है। मेन मेथड ये आइडेंटिफाई करता है कि जब मेरा एक क्लास एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जैसे मल्टीपल मेथड होते हैं, इसमें से कौन सा पहले मेथड एग्जीक्यूट हो, यही आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मेन मेथड हमारा स्टैटिक होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अभी एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर भी हम बताएंगे, एक्सेस मॉडिफायर होते क्या है। उससे पहले हम क्लास और ऑब्जेक्ट को पहले हम फिनिश कर देते हैं। क्लास होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। मैं पहले ओप्स पे आते हैं। ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बताया था। ओप्स जो होता है ये फास्टर एग्जीक्यूट होता है या ईजियर होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो कि लिखी होती हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब मैं बताता हूँ क्लास क्या होता है। अब देखो लिखा है वाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास मैंने आपको बताया था, क्लास क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल होता है, ठीक। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है, क्लास। क्लास के अंदर ये हमारा फ्रूट है। आपने यही एग्जाम्पल पहले पढ़ा होगा, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया। फ्रूट की बात करें, फ्रूट में कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल, बनाना और मैंगो। और क्लास के भी मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर मैं क्लास की बात करूं, वो आईटी की क्लास की बात करो या आईटी की, मैकेनिकल की, या सिविल की, इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। तो वैसे आपने कार का भी मैंने अभी एग्जांपल दिया, देखो कार है, कार के कई सारे ब्रांड आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे होता क्या है बताइए, क्लास होता क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास क्लास एक आपने सुना, कैटेगरी होती है। क्या बताइए। कैटेगरी क्लास। अच्छा, और कोई ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस होता है क्लास का। अच्छा, ये देखिए आपने, आप पढ़िए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, ए क्लास लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, देख पा रहे हैं आप लोग। अब मैं ये थ्योरी पे मैं नहीं चलता, अब मैं डायरेक्टली एक क्लास क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उनके क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं बताऊँगा, ठीक है। ये तो थ्योरी आप कहीं भी पढ़ लेंगे, बहुत सारी थ्योरी मिल जाएंगी, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब मान लो मैं फर्स्टली अगर हमें क्लास क्रिएट करना हो अपने प्रोजेक्ट में, तो हम क्या कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप अपने इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाके यहाँ दिखेगा आपको क्लास, इस पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं, या तो न्यू आइटम पे आप क्लिक करेंगे। न्यू आइटम में इसमें डायरेक्टली शो ऑल टेम्पलेट्स में आप जाएंगे। अब यहाँ से आप क्लास क्रिएट करना है तो आप क्लास दीजिए, और क्लास का आप यहाँ से नेम दे देंगे। क्लास का नेम मैंने दे दिया C1, ठीक है। C1 नाम का मैंने क्लास एक क्रिएट किया, ये मेरा क्लास अभी ऐड हो गया, ठीक। ये इंटरनल क्या है इसे आप हटा दो, मैं बाद में बताऊंगा आपको इंटरनल क्या होता है, उसके आगे कुछ भी लिखा होता है हमें नहीं पता है।
हमें भैया ये पता है क्लास को क्रिएट करना है, तो क्लास कीवर्ड का हम यूज करते हैं, उसके आगे हम नेम लिख देते हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं। अभी आपको मैंने बता रखा था मेथड। तो मेथड हमें क्रिएट करना है, तो मैंने बताया था एक वर्ड रट लो पब्लिक, या आप हाँ मैंने बोला था एक पब्लिक कीवर्ड रट लो कि एक्सेस मॉडिफायर जब मैं बताऊंगा तो ये पब्लिक क्या है, तो मैं बता दूंगा ये पब्लिक क्या है। ठीक, आज ही मैं ये भी बताऊंगा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनली सारी चीज़ें होती क्या है, मैंने पढ़ रखा है, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो हम ये भी कॉन्सेप्ट आप आज आपका क्लियर करेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता क्या है। मैंने बताया था फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, जैसे कि मैंने पब्लिक लिख दिया। इसके बाद हमें उस फंक्शन से कैसी वैल्यू रिटर्न करानी है, स्ट्रिंग टाइप की हमें वैल्यू रिटर्न करानी है। आपको जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है वो टाइप आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उस मेथड का, मेथड बोले तो क्या, फंक्शन। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, उस हम मेथड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। हम उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। अब उस मेथड का नाम कोई स्पेशल, जैसे कि हम बोले तो एक कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, कोई कीवर्ड का नाम आप मेथड नहीं रख सकते हो। ठीक, अब मेथड का नाम मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने दे दिया मेथड 1। अब मैंने दे दिया, अब मैंने जब मैं मेथड बता रहा था तो मैंने बोला था कि मेथड कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। अगर आपने रिटर्न जिस टाइप का रिटर्न टाइप दिया है उस टाइप की वैल्यू उसे रिटर्न कर। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में लेता हूँ। इस स्ट्रिंग वेरिएबल में मैं वेर डाल दिया, वेरिएबल में डिक्लेयर किया, वेरिएबल में मैंने दे दिया ITSRS, मैंने होल्ड करा दिया। अब हमें वैल्यू रिटर्न करानी है, तो रिटर्न कराने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। अब देखो सजेशन दे रहा है भैया आप इस वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे तो मेरा एरर सॉल्व हो जाएगा। मैं टाइप प्रेस किया, ये मेरा एक मेथड बन गया। अब मैंने बताया था ये क्लास है, इस क्लास के इस मेथड, ये एक मेथड बना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास की प्रॉपर्टी को हमको दूसरे क्लास में एक्सेस करनी है। एक तो हमारा ये तरीका है कि मैं क्या करूँ, उसका उसको इनहेरिट करा ले, नहीं तो ये भी यहाँ से भी इंटरनल हटा दो। यहाँ भी मैंने मेरा एक क्लास बना रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उस वाले क्लास में। किस क्लास में, इस क्लास में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा C1। और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, फिर इक्वल टू लिखते हैं, फिर न्यू। अभी के लिए आप मान लो फिर हम वही क्लास लेके पैरेंथेसिस लिख देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये क्लास नहीं, ये है एक कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर आप ना बोलो, ये क्लास का नेम ही है, मान लो भी के लिए जान लो, लेकिन इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर है। ठीक, अब हमको उस क्लास की एक मेथड को एक्सेस करना है, तो मैंने ये बोला था कि ऑब्जेक्ट की मदद से आप उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाते हैं, इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के नेम से मैं उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट सिंबल लगाएंगे, उसका जो मेथड है, मैं मेथड 1 लिखता, अपने आप सजेशन आ गया मेथड 1, आप इंटर प्रेस करके आप यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन यूज कर लेता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन।
ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब एग्जीक्यूट कराए हैं तो आउटपुट क्या आएगा बताइए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। आउटपुट आया कुछ? हाँ, अभी तो नहीं सर। क्यों नहीं आया? सर राइट लाइन का फंक्शन कहाँ लगा होगा? ओ राइट लाइन मैंने यहाँ लगा रखा है, ये आउटपुट आया क्यों नहीं बताइए। राइट लाइन नहीं है उसमें। अच्छा, और कोई? अब मैं डिबग करता हूँ। अब मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट मेन मेथड पे हिट किया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक सेकेंड F11 करता हूँ। अब यहाँ से F11 मैंने किया, इसमें गया, इससे ये क्या किया, इस वेरिएबल को होल्ड कराया, इस वेरिएबल को होल्ड कराने के बाद ये रिटर्न किया। अब यहाँ पे मेरा ये कंसोल डॉट रीड लाइन मैंने तो किया ही नहीं भैया। आपने जब कंसोल डॉट राइट लाइन यूज नहीं किया तो आउटपुट कहाँ से आएगा? मान लो इस मेथड से जो वैल्यू हमें रिटर्न होके मिल रही है उसको कहीं ना कहीं होल्ड करके आपको दिखाना तो पड़ेगा भैया, कि अपने आप आ जाएगा। या तो आप डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख दो, राइट लाइन के अंदर लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। या आप एक वेरिएबल में होल्ड करा लो, प्रिंट कराओगे तो तभी तो आएगी भाई। वही तो बोले सर। आगे आउटपुट मैंने क्या किया, अब इसका बेनिफिट ये है, मान लो अभी तो मैंने एक ITSRS नाम का इसमें मैंने मेथड बना रखा था। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ये मेरा एक क्लास है, इसमें मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीपल कर रखे हैं, लेकिन हमें जिसकी नीड होगी हम वही यूज कर लेंगे, बाकी हमारा वैसे पड़ा रहे तो हम क्या करेंगे, वैसे मल्टीपल मेथड हम बना लेंगे। एक इंटीजर टाइप का मैंने मेथड बनाया, इसमें मैंने कर दिया सम। क्या करेंगे, सम। अब पैरामीटराइज हम फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। पैरामीटराइज मेथड बनाना है हमें तो दो यूजर्स इनपुट लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग। हमें पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और पैरामीटर का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, num1 मैंने लिख दिया, आपको मैंने बता रखा है आप लोगों को num1, फिर हमें इंटीजर लिखना है, num2 दे देना है, ये हमारा दूसरा पैरामीटर है। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे, हम इसमें रिटर्न में गए, रिटर्न में num1 प्लस num2 करके मैं रिटर्न करा दिया जो वैल्यू आई। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करिए, इस वेरिएबल में num1 num2 को होल्ड करा के आप इस वेरिएबल को रिटर्न करा दीजिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ भी यूज करिए। ठीक है, समझ में आया भैया? अब हमको जब भी सम की नीड पड़ेगी कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में हम इसका यूज कर पाएंगे। अब कैसे यूज कर पाएंगे, मैंने देखा कि एक यूजर से मैंने दो इनपुट लिया था, num1 अब कंसोल डॉट रीड लाइन से हम यूजर के से इनपुट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इरर शो हो जाता है। इरर क्यों शो हो रहा है बताइए आप लोग। सर वो क्योंकि टाइप कन्वर्जन। हाँ, टाइप क्योंकि जो कन्वर्जन। C# हमें देता है बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग टाइप में देता है। किस में देता है, स्ट्रिंग टाइप देता है, तो उसको हमें इंटीजर में लाने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने गलत लिखा है। बताइए आप लोग, बोलिए। यस सर डॉट, यस सर कन्वर्ट का कैपिटल में रहेगा C, बाकी स्मॉल। अच्छा, अब सही मैं लिख रहा हूँ। यस सर डॉट 30 इंट टू 2 इंट कन्वर्ट 32। यस सर। अब हम बताएंगे कभी आपको 16, 32 और 64 में डिफरेंस याद दिलाइएगा, तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बाद में बताएंगे।
एक दो मैंने यूजर से इंटीजर वेरिएबल ले लिया, मैं चाहता हूँ ये हमें जैसे आउटपुट मिले इसका सम हमें मिल जाए। तो हमें हर जगह इसकी लॉजिक नहीं लिखनी है भैया, हमने इसका एक प्रोग्राम बना के रख रखा है, वहां से हम कॉल कर लेंगे। मान लो मैंने एक क्लास और बना दिया मैथमेटिकल नाम का, ठीक, एक मैं और क्लास बना दिया जिसमें मैं पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा, मैथ ऑपरेशन, ठीक, मैथ ऑपरेशन डॉट सी एस के नाम से बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पूरा अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन की लॉजिक लिख दूंगा। ये मैं यहाँ जुड़ा दिया, हटा दिया, कंट्रोल एक्स किया। अब हमें जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इसमें ऐड हो, सम हो, सब हो, सन हो, ये सारी मैं इसी से कर लूँगा, ठीक। डिवीजन हो, मान लो डिवीजन हो या कुछ भी हो, डिवीजन हो या मॉड्यूल हो, मॉड्यूल निकालना हो हमें, ठीक है। अब जिसका भी हमें नीड होगा हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हम आए अपने मेन मेथड में, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, बताइए आप लोग। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेथड। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यस। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का, मैथमेटिकल वाला ऑपरेशन जो है उसी मैथ का। ऑपरेशन का। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, फिर उसके सर बाद कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह नहीं, उसका नाम रहे क्लास का उसी का। अब मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्टर होता क्या है आगे। अब क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, यह एक प्रकार का मेथड ही होता है। अगर मैं इस क्लास का, छोड़ो कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा देख लेना, ओवरव्यू में बताऊंगा। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना हो, कंस्ट्रक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, सी टी ओ आर टाइप टाइप करोगे कि कंस्ट्रक्टर बन गया। जैसे आप देखो मेथड बनाते थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी बना है, लेकिन क्लास का नाम मेथड का नेम सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, ठीक। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बहुत सारे होते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है भैया। तो अभी के लिए मान लो मैंने मैथ ऑपरेशन नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो उस क्लास का नेम लिखेंगे, इक्वल टू न्यू लिखूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बोलता हूँ, फिर वही क्लास का नेम पैरेंथेसिस में लगा दूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ओबीजी में यहाँ एरर क्यों आ रहा है भैया, पढ़ के बताओ आप लोग। पहले से सर ओरिजिन जो इसका नाम है यस डिफाइन बता रहे हैं। यस यस यस, ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है उसी नाम से, तो मैं ओबीजे मैथ नाम का बना देता हूँ, ठीक। ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब मेरा सेकंड थिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। अब हमें सम करना है तो हम कैसे सम करेंगे बताओ, या डिवाइड करना है, मॉड्यूल करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट का मेथड को नेम कॉल। लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे, सम करना है तो सम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एरर आएगा, ये एरर क्यों आ रहा है, पढ़ो, ये लाइन पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी और हमें आप बता देंगे। बताइए जल्दी बताइए। बताइए भैया। ये मैंने बताया था कि जब आप मेथड बनाते हैं उसमें जितने पैरामीटर आप डिफाइन किए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट, मतलब उसमें उतने ही वैल्यू पास करने पड़ेंगे जब आप उसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए आपने जो इस क्लास के अंदर ये मेथड बनाया है उसके अंदर इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर आपने पास कर रखे हैं, लेकिन आप जब उसे कॉल कर रहे हैं उसे कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, वो इसीलिए एरर दे रहा है। समझ गए भैया। अब आप अगर यस सर। इसी टाइप का इसमें आर्गुमेंट दे देंगे नंबर वन नंबर टू, तो एरर सॉल्व हो जाएगी।
अब हमें आउटपुट उसका दिखाना है, जो वैल्यू आ रही, तो हम कैसे दिखाएंगे बताइए? कहीं ना कहीं हमें होल्ड करनी पड़ेगी या डायरेक्ट आप प्रिंट कर देंगे? कंसोल, या मैंने दे दिया रिजल्ट टाइप, रिजल्ट दे दिया है कल टू, इसमें वॉइस वैल्यू मैंने ब्रेक। होल्ड करा लिया। अब कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। ऊपर के मैं सारे मेथड को, वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब अब आ रही है आवाज भाई? मेरे में तो आ रही सर। ठीक है ठीक है, अब प्लीज चेक कर लीजिएगा, नेटवर्क इशू होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन से मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। राइट लाइन से मैंने डिस्प्ले करा दिया, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर अ नंबर, या फर्स्ट नंबर बोल देता हूँ, फर्स्ट नंबर, इंटर अ फर्स्ट नंबर। और उसके बाद हम सेकंड नंबर यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी आएगा हम आउटपुट ले लेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को। मैंने डिबगर लगा रखा है, वहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम पहुँचेगा वहाँ पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब यूजर ये आउटपुट आ जाएगा, फर्स्ट नंबर उसने इनपुट किया कितना, 10, 10 किया। अब इंटर मारा, फिर सेकंड नंबर के लिए वो पूछेगा। सेकंड नंबर आप ले लेंगे, मान लीजिए आपने 20 लिया, आप इंटर करिए। फिर उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, देखोगे। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैंने उस मेथड को कॉल किया, तो उस मेथड में जाएगा। यहाँ पे देखोगे जो आपने पैरामीटर नमोन में दिया था, नमोन में 10 आ गया, num2 में 20 आ गया। अब इसको देखोगे यहाँ पे num1 10 माइनस 20 इसने कर दिया, तो आउटपुट कितना आएगा, माइनस में 10 आएगा। अब इसको रिटर्न कर देगा, अब आउटपुट कितना आ जाएगा, -10 आ गया आउटपुट। यस सर। ये आपको क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आया भैया? ये क्लास के अंदर आप कलेक्शंस ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल होते हैं। तो मैंने देखो कई मेथड बनाए हैं, कई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इसके अंदर। ठीक, अब मेथड क्या होता है, मेथड मैंने बता रखा है, बताने की ज़रूरत है? रीयूजबिलिटी बोलो या रिटर्न टाइप होता है, इसे वैल्यू मस्ट होता है, रिटर्न करना करता है जिस टाइप का वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिए। ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है? आप ऑब्जेक्ट की मदद से, मान लीजिए अभी मैंने एक और आपको एग्जांपल दिया था, मैं क्लासेस नाम का ले लेता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लासेस के अंदर मैं मल्टीपल मेथड रख दूंगा। क्लासेस, क्लासेस नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। मान लो एक क्लास है आईटी नाम का, एक मैंने क्लास कर दिया पब्लिक, हाँ पब्लिक कर दिया, पब्लिक दे दिया मैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे दूंगा मैं क्या, आईटी नाम का एक क्लास मैंने क्रिएट किया, इस क्लास से मैं रिटर्न करा लूँगा क्या, अब यहाँ से मैं आईटी का कौन है, अपना नाम बताओ, मैं रिटर्न करा देता हूँ। विशाल जी आईटी के हैं ना, तो मैं स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नेम नाम का। अब यहाँ पे मैं क्या किया, या एरे आप रिटर्न कराना चाहते हैं, एरे भी होल्ड करा देंगे, आईटी के बच्चे आ जाएंगे, एरे कर दिया। आईटी स्टूडेंट कर दोगे, आईटी स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट नाम का मैंने मेथड बना रखा है। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, आईटी स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न आईटी स्टूडेंट करा दिया, ये एरर सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर आप आईटी स्टूडेंट कर लेंगे,
विशाल या जो भी है मोहित। ठीक। अब यहाँ से आपको मैं एरे रिटर्न करा लूँगा, उस एरे में डेटा चला जाएगा। या आप डायरेक्टली सिंगल वैल्यू रिटर्न कराना चाहे रिटर्न करा लेंगे। अब ये मेरा टास्क रहेगा, आपको सारे क्लास के बच्चों को हमें प्रिंट करा करा के दिखाना है। IT स्टूडेंट, CS स्टूडेंट मैंने बता रखा है, आपको एरे से आउटपुट कैसे निकाल के प्रिंट कराना है ये आप बताएंगे हमको। ठीक है। एरे टाइप का मैंने ले लिया CS। 2 क्लास के बच्चे हैं इसमें, अभिषेक डाल दो। ठीक। तो अब इसके इस क्लासेस के बच्चों को हमें एक्सेस करना है मेन क्लास में या किसी क्लास में, तो हमें वैसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। स्क्रीन विजुअल हो रही है ना आपको, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्लासेस टाइप का, OBJ इक्वल टू न्यू क्लासेस। अब इसके मैं मेथड का OBJ डॉट, अब देखो IT स्टूडेंट, CS स्टूडेंट, अब आप कैसे इनके आउटपुट को प्रिंट कराएंगे बता दें या कर लेंगे आप लोग, बताओ। छोड़ दे, ऐसा ट्राई करेंगे, कर लेंगे। कर लोगे? या ऐसा छोड़ देते। चलो कराना ट्राई। हम आप लोग इसका आउटपुट ले आके सारे IT स्टूडेंट का आप दिखा दीजिएगा। आप ऐसे एक मैथ वाला जो मैंने इतना बना रखा है, इसमें आप एक वैलिडेशन लगाएंगे। अगर जीरो देता है, मान लो अगर ये मैंने जो पहले बता रखा था बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप कंडीशन लगा दीजिएगा और इसको प्रिंट करके पूरा मैथ का जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ये सारे मिन मैक्स वो सारे भी आपको यूज करके एक मैथ ऑपरेशन का सारा बना के रखना है। यूजर को जो भी चीज़ें की नीड होती है उससे आप कराएंगे। या तो आप बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह आप काम करा सकते हैं। आप यूजर से 2 इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद आप यूजर से पूछ लीजिए कि भैया आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं या डिवीजन करना चाहते हैं, वो जो बोले वही करके आपको दे देना। इतना बड़ा टास्क है, आप बोलिए कर लेंगे? कर लेंगे? मेथड की हेल्प से ना सर हाँ, हो जाएगा सर। 100% हो जाएगा, हमें पता है क्योंकि आपको मैंने बता रखा है, फील्ड्स वगैरह स्विच बता रखा है, स्विच बता रखा है। आप मान लीजिए उसे ऐसे दे दीजिएगा ना, ये अब यहाँ पे दे यस दीजिएगा सर। 1 पे क्या है, 1 पे सम है, 1 पे सम है, 2 पे क्या है, डिवाइड है, डिवीजन। डिवीजन है। आप उससे मान लीजिए ले लीजिएगा आउटपुट कि आप प्लीज इंटर चूज वैल्यू, उसमें से जो 1 प्रेस करता है तो आप स्विच स्टेटमेंट चला के 1 वाले मेथड को आप सम वाले मेथड को कॉल कर लेना, उस मेथड इसको ऑब्जेक्ट बना लेना। देखो इसका ऑब्जेक्ट बना लेना और इसका स्विच स्टेटमेंट आप चला लेना। स्विच स्टेटमेंट चलाने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन ले लेना। मान लो आपने एक जो भी यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं, इनपुट आप ऐसे ही लेंगे ना, यूजर से एक ही लेंगे, नम लेंगे। अब यहाँ पे आप केस लगा देंगे, मल्टीपल केसेस लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं ना भैया, केस लगा देंगे। केस मान लीजिए स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में, या नम इक्वल इक्वल टू जो भी आप सिंटैक्स लिख लेना, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कर लेंगे? यस सर। हो जाएगा, नहीं होगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं सर, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्या। प्रैक्टिस करिएगा प्लीज़, ये टास्क वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। जो इसको कर ले गया मैं जान जाऊंगा कि वो इस मंथ के एंड तक वो जॉब लेने लायक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपको विदाउट गूगल की हेल्प से करना है। ओके सर। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? मान लो मैं एक दिखा, थोड़ा सा मैं और हिंट दे देता हूँ। 3 पे मैंने किया, डिवीजन था, मॉड्यूल था। अब इसे हटा देता हूँ। ठीक। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ।
पहले यूजर से 2 यूजर से इनपुट ले लेना, num1 num2। ठीक, यूजर से num1 num2 ले लेना भाई। num1 ले लेना, फिर क्या करना लास्ट में, प्लीज चूज बिलो कर देना, प्लीज इंटर दिस। अब इसमें से जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो इंटर करेगा, फिर यहाँ पे क्या कर देना, कंसोल डॉट रीड लाइन में एक यूजर से स्ट्रिंग टाइप लेना चाहो तो स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप लेना चाहो तो चॉइस कर देना। ठीक, इस चॉइस में ले लेना यूजर की जो भी चॉइस होगी, प्लीज इंटर योर चॉइस। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग। और कहाँ गया यार, मैं स्विच स्टेटमेंट रखा था। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चलाना। स्विच स्टेटमेंट में, स्विच स्टेटमेंट का पूरा सिंटैक्स बताओ आप लोग। स्विच स्टेटमेंट में ये डाल देना। अब यहाँ पे केसेस के बिहेव पे अपना कर लेना। इतना कर लोगे? यस सर। कहो तो मैं रन करा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। देखो इंटर किया मैंने, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर मैंने फर्स्ट नंबर किया 10, इंटर सेकंड नंबर मैंने 10 किया। अब ये बोल रहा है प्लीज इंटर योर चॉइस, चॉइस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कर लेना सही। ठीक, अब अपना चॉइस आप लोगों ने मान लीजिए जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आपकी चल जानी चाहिए। इतना कर लेंगे आप लोग ना। चॉइस मैंने 1 किया, 1 करके इंटर किया, जो भी आउटपुट आपको दिखाना हो आप दिखा दें। ठीक है भाई, ठीक सर। अब इतना कर लेंगे आप लोग। और कोई सजेशन चाहिए तो बताओ, इसमें मैं दे दूँ। आप लोग ऑब्जेक्ट ऐसे कहाँ पे टॉप लेवल पे आप क्रिएट कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट, यहीं पे क्रिएट कर लो, करना हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना। मान लो चूज करना मेरे है में वॉइस F1, ब्रेक हो गया। तो आपके यहाँ हो सकता है यार भाई नेटवर्क ना हो। केस 1 करता है तो क्या करोगे आप, obj डॉट, क्या है ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है। आप सिंटैक्स वाइज अपना ये लिख लेना जो भी करना है आपको। स्टूडेंट जो भी होगा आप अपने कर लेना, सिंटैक्स लिख के ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, हम सारा नहीं बताएंगे। ठीक, आप ओके सर। उसी के अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे मंथ आप प्रिंट कराते हैं वैसे ही आप कर लेना।